लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार जारी है। आज हम पटियाला के समाना में पहुंचे हैं, जहां पे डॉक्टर बलवीर के हक में सीएम मान की तरफ से एक प्रचार किया गया और लोगों से अपील की गई है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पंजाब में एक बड़ा बदलाव किया, चाहे वो सेहत है, चाहे वो शिक्षा है, उसी के तर्ज पे अगर वो हमें वोट देते हैं तो आने वाले समय में सारी चीज़ें हम और भी आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ लोकसभा उम्मीदवार पटियाला से डॉक्टर बलवीर मौजूद है। सर, कैसा प्रचार चल रहा है? आज सीएम मान भी यहाँ पहुंचे थे, खासतौर के ऊपर शिक्षा सेहत में आपका बड़ा अहम रोल रहा है। लगता है इस बार इस मुद्दे को लेकर लोग जो पटियाला से अच्छा फतवा आपको देंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है जी। सेहत भी, शिक्षा भी, और साथ में जो लोगों को बिजली मिली है, जहाँ उनको जो जो किसान हैं उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पहले उनको बिजली जो है ना मतलब एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए दिन में नहीं मिलती थी, रात को मिलती थी, और बहुत से लोग ना स्नेक बाइट से उनकी डेथ होती थी। तो वो वाली दिक्कत, क्योंकि अब पूरा दिन उनको बिजली मिलती है, और पहले 8 घंटे मिलती थी, अब 10, 12, 14 घंटे बिजली मिलती है। तो इससे जो क्रॉप डिवर्सिफिकेशन है वो भी हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मक्का की खेती बहुत हो रही है, सूरजमुखी की हो रही है, लोगों ने मिर्ची बीज रखी है, और बहुत टमाटर की भी, मतलब अलग अलग फसलों की खेती हो रही है। और इसके बाद जैसे मान साहब ने बताया कि नाभा में जो टमाटो केचप की फैक्ट्री है वो नाभा में है, और टमाटर नासिक से आता था। तो उसकी जो वैरायटी है जो उनको चाहिए, तो वो पीएयू के साथ कोलैबोरेशन के साथ वो यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन होगी। तो इससे बहुत सारे फायदे हो रहे हैं लोगों को। तो एक यहाँ का एक और भी यूनिक है, पहले यहाँ पे टोल लगता था समाना से पटियाला के लिए, तो लोग कहते थे, हमें लगता था कि आई बार हमारी जेब कटती है, अब वो नहीं कटती। तो बहुत सारे फायदे हो रहे हैं लोगों को, बिजनेसमैन भी, और जो इंडस्ट्री वाले हैं वो भी, और किसान मजदूर तो है ही हैं, और आड़तीये और शैलर वाले, वो सब जो है वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। आपने देखा जो आज की जो मीटिंग थी, इतनी गर्मी में इतनी बड़ी गिनती में लोग आए थे, 8-10 हज़ार लोग आए थे। तो आप हमारे आते हैं, मान साहब को सुनने आते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं कि आगे वो क्या कर रहे हैं। हालांकि पटियाला में भी टफ मुकाबला है। धर्मवीर गांधी आप ही की पार्टी से निकले हुए हैं, और पार्टियों की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, जैसे आपने बोला टोल प्लाजा है, बिजली हमारा सबसे अहम मुद्दा है, लगता है कि बिजली के मुद्दे को ही सरकार की तरफ से इसको आगे लेकर जा रहा है, लोग सच में इस चीज़ को वोट करेंगे? क्योंकि विपक्ष की अलग ही चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि फ्री पीजीज हैं ये सारे। देखो, जब तक तो लीडर्स को फ्रीबीज मिलती थी, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई इंसेंटिव कॉरपोरेट को मिलता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई इंसेंटिव किसान को या मजदूर को मिलता है, तो पता नहीं लोगों को क्यों तकलीफ होती है। तो बिजली हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली नेसेसिटी है हर चीज़ के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो शैलर हो, मंडी हो, जो भी हो, मतलब बिजली बेसिक है सबके लिए। बिजली के बिना मतलब कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, ना कोई इंडस्ट्री हो सकती है, ना एग्रीकल्चर हो सकती है, कोई भी काम नहीं हो सकता बिजली के बगैर। तो बिजली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह पानी है, लोगों के खेत तक पानी पहुंच रहा है। अभी नहर का पानी लोगों के साथ 3-40 साल बाद, जो हम उन कसियाँ बोलते हैं पंजाबी में, जो छोटे छोटे इरिगेशन चैनल्स हैं, तो वो 30-40 साल बाद चलने लगे हैं। तो हम 59% पे पहुँचे हैं, और 8% पे पहुँचे हैं, और 75%, 80% जो पंजाब की लैंड है उसको कनाल वाटर से इरीगेट किया जा सकता है। उसे हमें बिजली से पैसा बचेगा, उससे जैसे मान साहब ने बताया कि जो हमारी बहनें हैं उनको जो हमने 1000 रुपये का वादा किया वो गारंटी पूरी करेंगे। सो उन्होंने पूरा अपना होमवर्क करते हैं, और उसके ऊपर चलते हैं, और उससे पैसे बचा के फिर देते हैं। तो हमारी तैयारी है उसके लिए भी नेक्स्ट टाइम। आप मंत्री रहे हैं, सेहत मंत्री आपका महकमा रहा है, और आपके रहते कई सारे मोहल्ला क्लिनिक का वो किया गया। आज सीएम मान ने अपने प्रचार के दौरान बोला कि शिक्षा सेहत के ऊपर बात नहीं कर रही है विपक्षी पार्टियां। आपको लगता है पंजाब में ये सबसे अहम मुद्दा उभर के आएगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? बहुत बड़ा मुद्दा है, बिकॉज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। पहले लोग इसमें 2-3 फायदे हैं। एक तो लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग उसका फ़ायदा उठा चुके हैं 829 का। तो सेंटर ने हमारे फंड रोके हुए हैं, मैं वो लेके आऊँगा। तो पहले 800 बनाए हैं, तो अब 1800 बनाएंगे। तो जैसे आपके गाँव में या साथ वाले गाँव में आम आदमी क्लिनिक होगा, आपके मोहल्ले में या साथ वाले मोहल्ले में आम आदमी क्लिनिक होगा। तो उसके 2 फायदे हैं। एक तो लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कम हो गए, दूसरा अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उसका टाइम से उसकी दवाई मिलेगी, उसका इलाज हो जाएगा, तो लोगों के गुर्दे फेल नहीं हो गए। अभी पंजाब में एपिडेमिक हो गया था कि गुर्दे जो डायलिसिस सेंटर इतने खुले हुए हैं, तो उसका मतलब दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, वो उनकी लाइफ प्रोडक्टिव रहेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। जब किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर बलवीर, जिन्होंने कहा कि इस बार जो चुनाव का अहम मुद्दा है वो बिजली है, शिक्षा है और स्वास्थ्य, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी इस बार बड़े वोट से जीतेगी। देखना बड़ा अहम रहेगा कि 4 जून को लोग किसको फतवा देते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ पटियाला से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।